Today we have to study about quantum number. Quantum number is just an address of electron. एड्रेस समझ में आती है? किसी का एड्रेस मुझे लिखना होता है तो हम उसका एड्रेस कैसे लिखते हैं? उसी एड्रेस को ही बताना है हमको। क्वांटम नंबर सिर्फ एड्रेस बताता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। बताएंगे आपको, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी थ्योरी ऑफ क्वांटम नंबर। हम पहले आपको थ्योरी दिखा देते हैं और तब हम जो है सो कि आपको एकदम आराम से, बहुत आराम से आपको मैं क्वांटम नंबर एकदम विधिवत समझा देता हूँ। चलिए पहले थ्योरी देखते हैं। वही बताया कि जस्ट एन एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो है सो कि एड्रेस है। ये चार प्रकार के हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है साइज ऑफ एटम, क्या एटम का साइज हो सकता है, ऑर्बिट का क्या साइज हो सकता है, कौन से ऑर्बिट की कौन सी नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा ऑर्बिट हो सकता है। एक है कि प्रिंसिपल हो गया। एजीमुथल में चलते हैं, यह हमें शेप ऑफ ऑर्बिटर बताता है, ऑर्बिटर के शेप के बारे में बताता है। और इसका वैल्यू यदि हम देखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 0 to n-1। 0 to n-1, इसको यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा। इसका वैल्यू 0 to n-1। यदि n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 करने का मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 1 है, यदि n ये 1 है, यानी ऑर्बिट की नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। n डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो इसका वैल्यू l में क्या होगा? तो यही से ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से देखेंगे 0 to n-1। तो 0 to n के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 - 1 0, 0 से 0 यानी कि 0। देख लीजिए आराम से। फिर मान लें कि वैल्यू ऑफ n 2 है, तब कितना होगा? तो 0 से n का वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 यानी 0 to 2 - 1 मीन्स 1, 2 - 1 मीन्स 1, तो 2 - 1 मीन्स 1 यानी 0 to 1, तो 0 to 1, 0 और 1। 3 है तो फिर वैसे ही 0 to 3 - 1 यानी कि 0 to 2, 0 to 2, n-1 3 - 1 is equal to 2 यानी 0 to 2, तो 0 to 2 यानी कि 0 1 2। यदि 4 है तो 4 के लिए 4 - 1, तो 4 - 1 is equal to 3 यानी 0 to 3, तो 0 to 3 मतलब 0 1 2 3। ऐसे ही इसी हम लोग फॉर्मूला के आधार पर इसको मैंने लिख दिया है। एक बहुत बढ़िया बात यहाँ बताते हैं, यदि आपका ऑर्बिटल s है तो उस l का वैल्यू 0 होता है। यदि ऑर्बिटल p है तो l का वैल्यू 1, d है ऑर्बिटल तो 2 और f है ऑर्बिटल तो 3। बता दिए हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग और ज्यादा क्लियर समझेंगे इस चीज को। चलिए समझते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसको कहते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ये हमको जो है कि ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है और इसका वैल्यू जो है -l to +l और इसका टोटल वैल्यू 12 + 1 होता है। देखिए यहाँ पर यदि l का वैल्यू 0 है, l का वैल्यू 0 है, देखिएगा यहाँ से l का वैल्यू 0 है तो वैल्यू ऑफ m कितना? तो -0 to +0, -l to +l है तो -0 to +l मीन्स -0 to +l मीन्स 0। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू तो l का वैल्यू 0 है तो 2 × 0 यानी 0, 0 + 1 यानी कि 1, तो टोटल वैल्यू ऑफ m is equal to 1। फिर मान लीजिए वैल्यू ऑफ l 1 है तो 1 -1 to +1, तो -1 0 + 1, टोटल वैल्यू तो 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 3 है। 2 है तो -2 to +2, तो -2 से +2, -2 से +2, देखिएगा -2 से +2, इसी को लिख रहे हैं -2 -1 0 +1 +2। टोटल वैल्यू तो 2 × 2 4 और +1 5। ठीक है। और 3 है तो -3 to +3, तो -3 to +3, -2 to +3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3।
क्लियर हो गया। टोटल वैल्यू तो 2 × 3 6 प्लस 1 7, टोटल वैल्यू 7 आ गया। ये भी मैं दिखा दिया हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पर जो है सो कि वह स्पिन करता है। यदि वह इलेक्ट्रॉन जो है सो कि क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो एस का वैल्यू +1/2। यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एस का वैल्यू -1/2। चारों के बारे में बता दिया, एन एल एम एस के बारे में बता दिया। लेकिन सर एक्चुअल जो पचना चाहिए हमें, जो डाइजेस्ट होना चाहिए, जहाँ से मेरा मतलब है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो हमने एक ही शब्द आपको बताया है कि क्वांटम नंबर इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एड्रेस होता है, बाकी कुछ नहीं है। अब बताइए कि सर एड्रेस की कहानी, अब हम कहानी अपनी कहते हैं। ये तो थ्योरी मैंने बता दिया, अब मैं कहानी बताता हूँ। मैंने आपकी कहानी शुरू की थी, मैं 7 स्टार होटल में ले गया था, यानी अहबाव प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि कस्टमर आते हैं और कैसे आप उस 7 स्टार होटल के फर्स्ट रूम में ले जाते हो, फिर सेकंड रूम में ले जाते हो, बेड पर ले जाते हो। तो रूम में ले गए, बेड पर ले गए, ये कहानी आपने किया। इसके बाद हुंड का रूल हमने पढ़ा और हमने बताया कि आप बेड पर उनको कैसे सुला दिए हो। तो बेड पर उसको हमने सुला दिया है, स्लिप करा दिया है, और वो जो है सो कि तो रूम में ले गए, बेड पर ले गए, बेड पर आपने उनको सुला दिया। यहाँ तक की कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए सुला देते हैं, तब तक उनके कोई निकटवर्ती, कोई रिलेशन के कोई आदमी आया होटल में और मैनेजर से पूछा, अरे एस कुमार आए थे क्या? तो आप कहिएगा कि हाँ आए तो थे। तो आप क्या कीजिएगा कि उनको कहिएगा इस थोड़े कि हाँ जाइए खोज लीजिए, ऐसा नहीं। हम उनको एग्जैक्ट एड्रेस देंगे कि आप जो है सो कि फलाने रूम में जाइएगा, फलाने बेड पर जाइएगा, बेड के फलाने कंधे पर जाइएगा, वहाँ उनको सिरहानी से उठाइएगा या उनको जो है सो कि गोरथारी से उठाइएगा। ये एग्जैक्ट एड्रेस देख कर जो हमको भेजते हैं तो जाते हैं तो आराम से उसको उठा लेते हैं। नहीं तो मालूम चलेगा कि किसी को अगर भेंट करने गए तो पूरा जो है सो कि होटल के लोगों को जगा दिए। ऐसा नहीं, हमको एकदम एग्जैक्ट एड्रेस देना होता है। तो एड्रेस हम लोग कैसे लिखते हैं? पहली बात कि आपको एड्रेस लिखने आता है कि नहीं आता है। हम पहले आपको एड्रेस पर ले जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली से आपका कोई मित्र जो है सो कि आपका मित्र कोई आपका लेटर छोड़ा। आप मान लीजिए कि बिहार में हैं, बिहार के किसी शहर में हैं, मान लीजिए कि वहाँ से वो लेटर छोड़ा। तो लेटर पर लिखा रहता है कि पिन कोड अवश्य लिखें, लिखा रहता है कि पिन कोड अवश्य लिखें। क्यों पिन कोड अवश्य लिखा रहता है? मान लीजिए कि आप बिहार के छपरा शहर के आप वासी हैं, मान लेते हैं आप कि बिहार के छपरा शहर के आप वासी हैं। तो छपरा में जो है सो कि आपका छपरा का कोड जो है सो कि आपका होता है 8841301। तो जब दिल्ली से वह लेटर को पोस्ट करेगा तो जो स्टाफ है जो लेटर को छांटते हैं तो वे ये नहीं पढ़ेंगे कि आपका पीएस क्या लिखा हुआ है, आपका पीओ क्या लिखा हुआ है, आपका विलेज क्या लिखा हुआ है, ये सब नहीं देखेगा। वो सीधे उसकी निगाह जाती है 8 पर, यहाँ वो निगाह उसकी जाएगी। जैसे ही 8 देखेगा समझ जाएगा कि यह बिहार का लेटर है, बिहार का कोड, बिहार के लिए 8 दिया गया है, बस वो बिहार के खंडे में फेंक देगा। बिहार वाले जब लगे तब उनकी निगाह सिर्फ यहाँ जाती है। जैसे ही देखेंगे 41 वो समझ जाएंगे कि यह सारण जिला की है, वो सारण डिस्ट्रिक्ट की है, सारण डिस्ट्रिक्ट में ये डाल देंगे। जैसे ही सारण डिस्ट्रिक्ट वाले इसको देखेंगे उसकी निगाह यहाँ जाएगी, ये बुझ जाएंगे कि ये छपरा, ये शहर की, सारण में छपरा शहर की यह लेटर है, इसलिए 301 के यानी शहर वाले खंडे में वो डाल देंगे। इस तरह से आपका लेटर आपके पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए पिन कोड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब हमको जो है से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना होता है तो हमारे काउंटर पर जो हमारा कस्टमर आया है उसको भी हम पिन कोड के जैसा ही हम लोग उसको एक NLMS ये चारों चीज लिखेंगे। जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, वैसा ही NLMS
यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, चारों चीज लिख देंगे, समझ में आ जाएगा कि वह इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, ये एकदम क्लियर कट हो जाएगा। जैसे चलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन। नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर आप बता दीजिए। बस कुछ नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का जो है सो लिखते हैं, ताकि नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6, नहीं 1s2 2s2 2p3, 2 2 जा 4 और 3 7 हो गया। बस लिख दिए। इसी से मैं इन चारों का मैं लिख रहा हूं। मुझे अंतिम ये लास्ट 3 है, लास्ट थर्ड जो है, ये थर्ड का ही हमको एड्रेस बताना है। बस हम बता सकते हैं आराम से, हमको n लिखना है, n = what। तो यहाँ देखते हैं कि ये है लास्ट 3 जो है इलेक्ट्रॉन, यह किस रूम में है, किस ऑर्बिट में है। तो ये और नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ को दिखाई दे रहा है 2, इसी रूम में ये ठहरा हुआ है। तो n = 2 मैंने लिख दिया। P के लिए P क्या है, तो P हमको बेड बताता है, यानी P हमको L का वैल्यू बताता है। तो हम L = लिख देंगे कि P, तो L का वैल्यू क्या होगा P के लिए, तो P ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 1 है, हम पढ़े हुए हैं। तो L = 1 हो गया। अब मुझे M बताना है। तो M के लिए हम क्या करते हैं कि M के लिए हम जानते हैं कि M बराबर क्या होता है। तो M बराबर मुझे फॉर्मूला मालूम है कि M का फॉर्मूला होता है M = हमने पढ़ा है कि -L2 + L, -L2 + L। बस यहीं पर देखते हैं हम लोग, -L2 + L। तो L का वैल्यू है 1, इसीलिए हम -1 to -1 +1 तक, तो -1 0 तब +1, तब ना हुआ -1 से +1। तो जितना हमको मान है, कितना मान आया हमको, 3 ठो मान आया। तो हमने क्या किया कि 3 खंडा बना दिया, ठीक है ना। 3 खंडा का हमने बेड बना दिया, 3 खंडा का बेड बना दिया। इस खंडा का वैल्यू है -1, इस खंडा का 0, इस खंडा का +1। इसलिए हम लिख सकते हैं कि M = what। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन है किसमें। तो तीसरा, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है किसमें है, तो हम सुताते हैं। सुताने की विधि मुझे मालूम है, कैसे सुताते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन सुताना है। तो पहला इसमें सुतेगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, यानी कि जो लास्ट यही है, इसी के बारे में बताना है कि किसमें सुता हुआ है। तो जिस खंडा का मान +1 है, यानी M का मान कितना हो जाएगा, M का मान +1 हो जाएगा। और S = what। तो हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर अगर सिरहानी है, ऊपर सिर रखा है, तो समझ जाइएगा कि ये क्लॉकवाइज है। अगर नीचे की तरफ सिर रहता तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाला है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ऊपर वाले के लिए बताया है कि इसका मान क्या होगा, +1/2 होगा। ऊपर वाले यानी क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज के लिए एस का मान जो है +1/2 है। ये हम आपको बताया है, थ्योरी में बताया है। तो हम चारों बता दिए, N बता दिए, L बता दिए, M बता दिए, S बता दिए। ये चारों हम आराम से बता सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए द 4 क्वांटम लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ किसी का ले लो, हम ले लेते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन का ले लेते हैं। फ्लोरीन का हमको बताना है। तो हम तुरंत जो है सो कि फ्लोरीन का क्या लिखेंगे, फ्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलते हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने 9 होता है एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। चलिए, N तो दिखाई दे रहा है 2 है, L दिखाई दे रहा है कि 1 है, M फिर -L2 + L, तो 5 है, 1 है, तो -1 0 +1, ये 5 को सुताना है। 5 को कैसे सुताते हैं हम लोग, तो हमको मालूम है कि 3 तो हम सुता दिए हैं, ठीक है ना। चौथा कैसे सुताएंगे, तो चौथा के लिए 1 2 3 4 5, यानी M = जिस खंडा का मान 0 है, इसी का पता बताने, लास्ट यही है, पांचवा ये लास्ट है, 5th यही है। ये किसमें है, तो जिसमें 0 है, यानी कि M = 0। और देखिए ये कैसे सोया हुआ है, तो ये नीचे इसका सिर है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये -1/2,
यानी कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने बताया है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू हो जाएगा -1/2। ये भी हम सीख लिए। चलते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, हम देख रहे हैं लिखा हो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d5, 3d5 का बता दीजिए, 3d5 का लास्ट इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन को बता देते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चलते हैं, हमारा 3d5 है, कैसे हम बताएंगे। चलिए 3d5 लिखा हुआ हो तो हम कैसे बता सकते हैं, इसको देखते हैं। तो हम लोग लिखा हुआ है 3d5, 3d5। तो 3d5 के लिए हम लिखते हैं, हमारा क्या हो सकता है, देख लेते हैं 3d5 के लिए हमारा क्या होगा। 3d5 हम लिखते हैं n इक्वल टू व्हाट, आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 5 किस में लगा हुआ है, तो उस किस ऑर्बिट में है, लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, ये 3 है, तो n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू l का वैल्यू d, तो d के लिए क्या है हमारे पास, d के लिए है 2, तो l इक्वल टू 2, ठीक है ना। फिर ऐसा ही m निकालना होगा, तो m के लिए क्या कर सकते हो, तो m का वैल्यू मुझे मालूम है -L2 प्लस L, -L2 प्लस L, ठीक। तब L का वैल्यू 2 है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, यही आया हुआ था, यहाँ भी दिखाया था आप लोगों को। कितना वैल्यू आया, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 खंडे का बिछौना होगा। आपका बिछौना 5 खंडे का होगा, हर खंडा के सामने बना दीजिए 30 खंडा। तो हमारा ये देखना है कि ये 5 किसमें सुता हुआ है, तो सुला कर देखे कैसे सुलाते हैं, हुंड के नियम से जाने थे कैसे सुताते हैं। ये पांचों को सुताते हैं कैसे, पहले इसको एक पहला को इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें। तो पांचवा सुता किसमें, तो जिस खंडा का वैल्यू है +2, इसीलिए हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू +2 हो गया। अब s इक्वल टू, तो s हम देख रहे हैं कि इसका सिर ऊपर की तरफ है, यानी क्लॉकवाइज है, इसलिए s इक्वल टू +1/2। सब फिर निकाल लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी का चाहे तो निकाल सकते हैं। हमको मान लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमको कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं। चलिए कैल्शियम का लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए, चलिए बना देते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का हम लिखते हैं, तो हमको मालूम है कैल्शियम का होता है कितना, 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। चलिए तो n का मान लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो जिसमें 4 वाले में, तो n इक्वल टू 4। l कितना है, तो s है, s के लिए क्या वैल्यू है l का, तो 0, तो 0। m कैसे निकालोगे, तो m इक्वल टू -L2 प्लस L, यानी कि -0 से +0 यानी कि 0, तो 1 0, यानी एक खंडे की बात हो रही है। तो एक खंडा में सुता है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2, तो दोनों सुता है 1, और ये दूसरा ऐसे नीचे वाला, ये लास्ट का बताना था, इसलिए m इक्वल टू 0, s इक्वल टू नीचे सुता हुआ है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो -1/2। हमने सब का फिर बता दिया, NL MS, इस तरह से मैंने सब इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए हैं। हम थोड़ा सा उल्टा चलना चाहते हैं, उल्टा क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं कि हम अगर हमारे पास क्वांटम नंबर चारों बता दें आपको, तब हम पता लगा सकते हैं कि नहीं कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा जो है सो एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, तो हम लोग बताना चाहते हैं। हम कहते हैं क्वेश्चन आपको देते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ ऐसा हो जाए कि इफ n इक्वल टू 2 L इक्वल टू आपका मान लेते हैं L इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -1/2 मान के चलते हैं, तो कहता है कि फाइंड एटॉमिक नंबर। आप एटॉमिक नंबर बता दें उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का ये अंतिम इलेक्ट्रॉन का है, तो हम बता सकते हैं। हम देख रहे हैं n इक्वल टू 2 दिया है, n इक्वल टू 2 दिया है तो हम 2 लिख देते हैं, एकदम आराम से लिख दिए। l इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा, p होगा, तो 2p लिख दिए। अब हम p का हम बनाते हैं, हम जानते हैं कि p में 3 खंडा होता है, तीनों खंडा बना दिए हम, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कितना मान होगा m का, तो a1 l का मान 1 है, तो m का मान तो -1 0 +1। हम देखते हैं कि m कितना मान दिया है 0। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन इसमें इसी में है, लेकिन इसमें कौन है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, तो सर नीचे वाला है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है।
यानी यहाँ तक। तो यहाँ तक आने के लिए हमको, इस इलेक्ट्रॉन तक आने के लिए हमको आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा? तो भरना पड़ेगा ना सर, उसके पहले आपको भरना पड़ेगा 1 1 2 3 4, तब नहीं 5, तो पांचवा है यानी कि 2p5। तो 2p5 तक जाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कैसे? 1s2 2s2 2p5, तब ना जोड़िए 2 2 4 4 5 9, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू 9। तो 9 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने बता दिया। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेकर लास्ट करते हैं हम। एक एग्जांपल और लेते हैं, मजा आ रहा है। देखिए एक तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 और m इक्वल टू -2 और s इक्वल टू +1/2। तो कह रहा है कि फाइंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता लगा लीजिए, बस पता लगा सकते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं, तो लिखते हैं n दिया है 3, तो हम 3 लिख दिए। l दिया है 2, तो 2 का मतलब d हो गया, तो 3d हो गया, ठीक है ना। और अब चलते हैं, तो d हमको पता है कि d जो है सो कि 5 खंडा होता है, इसे भी निकाल के भी देख सकते हैं। d 5 खंडा, 1 2 3 4 5। चलिए, तो l का वैल्यू 2 है, तो -2 -1 0 +1 +2 हो गया ना। चलिए अब हमको देखना है कि निश्चित m इक्वल टू -2 दिया है, इसी घर में है इलेक्ट्रॉन। अब कौन है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? तो +1 1/2, इसका मतलब कि ऊपर वाला है, पहले के दे दिया। तो 3d1 के पास जाने के लिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तब जाकर 3d1। अब गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21, इसीलिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा 21। देखिए आराम से हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। इसी तरह से हम दोनों तरफ से चले हैं, सीधा भी बताया आपको मैंने और उल्टा भी बताया है, दोनों तरफ से हम लोग सीख लिए। आज हम लोग क्वांटम नंबर सीख लिया। क्वांटम नंबर सीखने का मतलब कि हमने आज इलेक्ट्रॉन का पता, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा, ये हम इलेक्ट्रॉन के तह तक पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन को ढूंढ निकालेंगे हम लोग, उसके एड्रेस को पता लगा लेंगे, ये हमने आज काम कर लिया। फिर ऐसा ही मज़ेदार कहानी लेकर आपको से फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक्स।